आपने देखा होगा विभीषण को रावण ने लात मार दी और विभीषण आकाश मार्ग से भगवान श्री राम के शिविर में चला गया और जैसे प्रातःकाल पहुंचा विभीषण को सुग्रीव ने बांध लिया रस्सियों में। जान न जाए निशाचर माया, काल रूप के ही कारण आया। शत्रु का भाई है, क्यों नहीं बांधेंगे? और बांध करके सुबह सुबह भगवान श्री राम और लक्ष्मण जहां विराजमान थे, सुग्रीव विभीषण को बांध करके वानरों की सेना के साथ श्री राम जी के सामने ले गई। जरा ध्यान देना, जैसे ही विभीषण राम जी के पास गया, ना तो प्रणाम किया, ना दंडवत प्रणाम किया, ना मुख से राम राम बोला। जाते ही बंधे हुए हाथों से ही विभीषण ने दोनों हाथ जहां तक जा सकते थे, यह समर्पण मुद्रा करते हुए विभीषण ने 3 बार राम जी के सामने कह दिया, हर हर महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। विभीषण ने 3 बार जैसे ही हर हर महादेव कहा, पढ़ लेना सुंदरकांड में लिखा है, राम जी खड़े हो गए। विभीषण का स्वागत करने के लिए धन्यवाद। श्री राम खड़े हो गए और पहले विभीषण ने ही बोला, पहले राम जी ही बोलना शुरू कर दिया। बोले, काहे लंकेश, काहे लंकेश कवन परिवार, कुशल कुठार बास तुम्हारा। जैसे कोई आदमी मिलता है तो कुशल क्षेम पूछते हैं, भाई साहब कैसे हो? राम जी के मुख से क्या निकला? कहूं लंकेश। और लंकेश का मतलब क्या है? रावण। लंका का, रावण नहीं, लंका का राजा। लंकेश का मतलब है लंका ईश, लंका का जो राजा है। जैसे ही राम जी के मुख से विभीषण को निकला, कहूं लंकेश कवन परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। कहो लंकेश, आपका राक्षसों का परिवार है, सब कुशल मंगल है ना? क्योंकि तुम अचानक आए हो। कुशल क्षेम पूछी, पर राम जी के मुख से क्या शब्द निकल गया? लंकेश। जैसे ही लंकेश निकला, सुग्रीव ने बीच में कहा, प्रभु श्री राम जी क्षमा करना, ये लंकेश नहीं है, ये लंकेश का छोटा भाई आया है, इसलिए हमने इसको बांध दिया है, क्योंकि जान न जाए निशाचर माया, काल रूप के कारण आया। तब राम जी ने कहा, सुग्रीव, मैं रघुवंशी श्री राम हूं और रघुवंश की मर्यादा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब मेरे मुख से इसके लिए लंकेश निकल गया है, तो आज से ही, अभी से ही यही लंकेश बन गया। सुग्रीव ने मन ही मन सोचा, पर सुग्रीव भूल गया कि प्रभु श्री राम अंतर्यामी है, घट घट की जानने वाले हैं। सुग्रीव मन ही मन कहने लगा, ऐसे कोई लंकेश थोड़ी बनेगा। लंकेश के लिए तो तिलक किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। अभी तो रावण जिंदा है, रावण के रहते भला विभीषण कैसे लंकेश बन सकते हैं? प्रभु श्री राम सुग्रीव के मन की बात को समझ गए और हंसने लगे। सुग्रीव, तुम्हारे मन में शंका है कि अभी ये लंकेश नहीं बना है, पर ये बन गया है। अगर नहीं मानते हो तो लो अभी निर्णय कर लेते हैं।
भगवान श्री राम ने लखनलाल से कमंडल में से थोड़ा सा जल लिया, उल्टे हाथ में जल रखा और थोड़ी सी भारत माता की पृथ्वी की मिट्टी जल में मिला दी। पृथ्वी की मिट्टी, भारत की जमीन की मिट्टी जब जल में मिल जाती है तो क्या बन जाती है? चंदन बन जाती है। क्या बन जाती है? चंदन। भगवान ने चंदन बना लिया मिट्टी का हाथ में और हाथ जोड़कर आकाश की ओर देख के बोले, हे स्वर्ग में बैठे देवताओं, मुझ राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के मुख से इस विभीषण को लंकेश निकल गया है। मेरी ओर से आज ये लंका का राजा बन गया है। मेरे पास समय कोई भी सामग्री राज्याभिषेक की नहीं है, पर शास्त्र कहता है देश काले च पात्रे च, समय के अनुसार, स्थिति परिस्थिति के अनुसार ही कोई कार्य करना चाहिए। अब कोरोना में बारात ना चढ़ा सके तो भी शादियां हुई, तो 4 आदमी चले गए, सफेरे करा के आ गए, और किसी को फायदा हुआ या ना हुआ, लेकिन पंडित समाज को खूब फायदा हुआ है। भगवान श्री राम ने प्रभु से कहा, हे देवी देवताओं, मैं इधर से तिलक करता हूं, अगर राम का वचन, श्री राम का वचन सत्य है और विभीषण लंकेश बन गया है, लंका का राजा बन गया है, तो मेरे पास कोई सामग्री नहीं, मैं भारत का मिट्टी जल का तिलक लगा रहा हूं। आप फूलों की बारिश करके स्वीकृति दे दीजिए कि ये राजा बन गया है। ऐसा भगवान श्री राम ने जैसे ही देवता को कहा और जैसे ही विभीषण को तिलक किया, तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, बोले आसे कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि ते ही भयहु अपारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि राम भयहु अपारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। साफ शब्दों में लिखा है, राम जी ने जैसे तिलक किया विभीषण को लंका के राजा के पद का, तो आकाश से फूलों की बारिश देवताओं ने करी। लिखना पड़ा, बोले जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। ये दोनों हाथों की जो समर्पण की मुद्रा है ना, जितना ऊंचा करोगे, लेकिन इसमें भी कई महाशय जी तुम्हें मना करेंगे कि औरतों को ऊपर हाथ नहीं करना चाहिए। तो मैंने क्या, औरतों को क्या नीचे हाथ करना चाहिए? जमीन पे हाथ लगाना चाहिए है? समर्पण की मुद्रा कोई भी कर सकता है। आप अज्ञानियों की बातों पर मत आना। अब कई लोग तो हमसे पूछते कि सारी कथा एक ही बार बता दो, कि गुड़ डालना तो बता दिया, मगर गुड़ के साथ और भी कुछ डाले कि ना डाले। डालो तो अपनी भावना डालो, अपनी श्रद्धा डालो, अपना प्रेम डालो। श्रद्धा भाव और विश्वास जब सूर्य के जल में डाल दोगे, तो सूर्य भगवान बिना वस्तु डाले भी तुम पर कृपा करते हैं।